चैप्टर 175 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम आंत्रेस को जिन्वू पे हमला करते हुए देखते हैं अपने ड्रैगन जैसे हाथ से, पर जिन्वू बच जाता है और कैसल को समन करता है। पर आंत्रेस वहीं पुराना अटैक करता है, मतलब मुँह से आग निकालकर। पर जिन्वू उसी वक्त कैसल को तुरंत नीचे जाने के लिए बोलता है और वो बच जाता है। तभी हम जिन्वू को अटैक करते हुए देखते हैं, लेकिन इस हमले से आंत्रेस को झाट फर्क नहीं पड़ता है। तब जिन्वू बोलता है, मैं इसे खरोच तक नहीं लगा पाया। फिर आंत्रेस बोलता है, तुम इस तरह के हमले से मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर जिन्वू कैसल को वहां से लेकर उड़ने के लिए बोलता है। तब हम आंत्रेस को ड्रैगन फेयर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जिससे कैसल, जो एक ड्रैगन है, आंत्रेस के वश में आ जाता है और जिन्वू को पकड़ लेता है। पर जिन्वू अपने आप को छुड़ा लेता है। तभी कैसल का माँ चुट जाता है, क्योंकि आंत्रेस अपनी आग की लपटों से उसे जलाकर राख कर देता है। तब आंत्रेस बोलता है, तुम्हें मारने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। उसी वक्त जिन्वू उसके शरीर पर चढ़ जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि इसका बाहरी शरीर लावे जैसा है। उस पर जिन्वू अपना अटैक करता है। तभी आंत्रेस अपने पंजों का इस्तेमाल कर जिन्वू को पेलने की कोशिश करता है, पर जिन्वू उससे बच जाता है। तब जिन्वू बोलता है, अराइज, जिसका हम सबको इंतजार था। तब जिन्वू के ड्रैगन आंत्रेस पे अटैक करते हैं। उसमें से एक उसका गला पकड़ता है और दूसरा आग की लपटों से अटैक करता है। तब हम जिन्वू को बोलते हुए सुनते हैं, इसलिए बिलियन के ड्रैगन भी उसे अपनी आग से नहीं जला सकते। ड्रैगन किंग के हमलों के बचाव में मेरी द्वारा सम्मान किए गए किसी भी अन्य विरोधी की तुलना में बहुत मजबूत है, जिसका मतलब है कि मेरे कहे गए सामान्य तरीके उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे। मुझे ज़रूरत है कुछ मजबूत, कुछ ऐसा जो मुझे नंगे हाथों से उसे लोहे के बने कवच को तोड़ने में मेरी मदद कर सके, एक आर्मर की। उसी वक्त हम लोग आंत्रेस को देख पाते हैं, जो ड्रैगन को पेल चुका होता है और बोलता है, क्या तुम सचमुच में विश्वास रखते हो कि यह छोटे ड्रैगन मुझे रोक सकते हैं? पर उसी वक्त आंत्रेस का गांड फट जाता है, क्योंकि जिन्वू के चारों तरफ एक कोहरा देख लेता है। तभी वो उससे पूछता है, ये क्या है? मैं अंधेरे की शक्ति को उसके चारों ओर महसूस कर सकता हूँ। इस समय वो क्या योजना बना रहा है? तब जिन्वू बोलता है, एक कवच। मैं अपनी शरीर के अंधकार की शक्ति से लपेट लूँगा और उसे एक ऐसा कवच बनाऊँगा जो बहुत बड़ा और उससे भी ज़्यादा मजबूत हो, या इतना विशाल होगा कि इस ग्रह पर जितने भी मौजूद जीवित वस्तु है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इसकी तुलना में वे बहुत छोटे लगेंगे। तभी हम जिन्वू की न्यू फॉर्म को देख पाते हैं और जिन्वू शॉक हो जाता है, क्या सचमुच में मैं ही हूँ? यह है शैडो मोनार्क की असली शक्ति जो एशबोर्न ने मेरे साथ छोड़ गया। मैं एक भयानक शक्ति महसूस कर सकता हूँ, इस विशाल रूप के भीतर अंतहीन रूप से बढ़ रहा है। तभी आंत्रेस बोलता है, मैं देख रहा हूँ, अपनी जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर काफ़ी समय बिता है। इस पूरे समय यह कि उसे अपनी नई शक्ति दी जाने से भी पहले यह इंसान अपने आप से ही लड़ रहा है। अवसर यही है कि कारण छाया सम्राट एशबोर्न, वह अपनी सारी शक्ति एकमात्र मनुष्य तक पहुंचाने में समर्थ है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। वह बहुत खतरनाक, मुझे इसे तुरंत ही ख़त्म करना होगा। यह बोलते ही वो उस पर अपना जोरदार अटैक करता है, पर इसे एक झटके में वो ख़त्म कर देता है अपने एक हाथ से पकड़ कर जिन्वू, जिसे देखकर आंत्रेस का गांड एकदम फुल्ली शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद इन दोनों एक दूसरे का पैर हम लोग को दिखाया जाता है, और उसके बाद ये दोनों, मतलब ड्रैगन हो के भी एक हाथ से दो हाथ से लड़ रहा है। क्या वो बवासीर हो रहा है। अगले पार्ट में मिलते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर दबा के ठोके।